और मेरे भाई बहनों प्रशंसा ये बड़ा खतरनाक बाण है। नारद जी को काम रूपी बाण तो नहीं लगे, लेकिन मेरे भाई बहनों प्रशंसा के बाण लग गए। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह, मैं कितना महान। शिव जी के ऊपर भी काम के बाण का प्रभाव पड़ा, लेकिन मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं तो शिव जी से भी बड़ा। मेरे भाई बहनों, नारद जी को अहंकार हो गया। और कोई व्यक्ति कोई उपलब्धि हासिल करता है ना, तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया को बताना चाहिए। नारद जी को भी लगा कि आखिरकार मैं शिव जी को भी हरा दिया है, तो क्यों ना मैं अपनी ये ख्याति पूरी दुनिया में सुनाऊं। नारद जी पहुंचे शिव जी के पास में कैलाश पर्वत पर। शिव जी को कहने लगे प्रणाम करके, प्रभु आज तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं। कहा क्या बात है नारद जी। कहा प्रभु मुझ पर आज कामदेव ने 5 बाण चलाए, लेकिन किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा मेरे ऊपर। आपके ऊपर कामदेव ने बाण चलाए, आपकी समाधि टूट गई, पर मेरी समाधि तो टूटी नहीं। शिव जी को लगा कि नारद जी अहंकारी हो गए हैं, ये विष्णु भगत हैं नारद जी, और अगर इनके जीवन में अहंकार आ गया तो इनकी भक्ति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए शिव जी ने कहा कि देखो नारद जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये बात सिर्फ मेरे को बता दी, जो बता दी और किसी को बताना मत। मेरे भाई बहनों, अहंकारी व्यक्ति होता है ना, वो उल्टा ही चलता है सदैव। नारद जी ने विचार किया, वाह रे वाह, शिव जी खुद नहीं बच पाए काम के बाणों से और मैं बच गया, इसलिए आप मेरे से जलते हो और आप नहीं चाहते कि मेरी ख्याति दुनिया में हो, इसीलिए मुझे मना कर रहे हो। पर मैं तो सारी दुनिया को बताऊंगा कि मैंने काम को जीत लिया। क्यों नहीं बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। अब मेरे भाई बहन, नारद जी शिव जी को बता करके फिर गए विष्णु भगवान को बताने के लिए, अपने इष्ट अपने स्वामी को बताने के लिए वैकुंठ में। जैसे ही वैकुंठ पहुंचे, नारद जी की चाल से और नारद जी के हाव भाव से ही समझ गए विष्णु भगवान की कोई गड़बड़ है आज, क्योंकि आज चाल में ही अहंकार झलक रहा है। नारद जी ने कहा प्रभु आज तो आपका शिष्य शिव जी से भी बड़ा हो गया। कहा अच्छा नारद जी, ऐसा क्या कर दिया आपने। कहा शिव जी पर जब कामदेव ने बाण चलाए तो उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन मुझ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैंने तो काम को भी जीत लिया है। मेरे भाई बहनों, भगवान को लगा कि मेरा शिष्य अहंकारी हो गया है और इसके अहंकार को समाप्त नहीं किया तो इसकी सारी भक्ति समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसके अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, विष्णु भगवान को बता करके और नारद जी अब और आगे बताने गए जा ही रहे थे कि विष्णु भगवान ने माया से मार्ग में ही एक माया नगरी रच दी। उस माया नगरी में एक राजा रहते थे, उन्हें राजा की एक बेटी थी, पुत्री थी। उस पुत्री का, उस बेटी का नाम था विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। और मेरे भाई बहनों, जैसे ही नारद जी वहां उस नगरी में, माया नगरी में पहुंचे, राजा ने पत्नी सहित नारद जी का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया और नारद जी को कहा प्रभु आज आप बड़े सुंदर अवसर पर यहाँ पर पधारे हैं, आज मेरी बेटी का स्वयंवर है, तो आप मेरी बेटी की कुंडली देख करके बताइए कि मेरी बेटी को कैसा वर मिलेगा। मेरे भाई बहनों, नारद जी ने बेटी की कुंडली देखी विश्व मोहिनी की, उसमें लिखा था कि जो अजर अमर होगा वही आपकी बेटी का पति होगा। लेकिन नारद जी क्योंकि अहंकार में थे, खोपड़ी उल्टी चल रही थी, इसीलिए उल्टा समझ लिए। उन्होंने समझ लिया कि जो बेटी से विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, उन्होंने ऐसा उल्टा समझ लिया। तो विचार किया कि जो विश्व मोहिनी से विवाह करे वो अजर अमर हो जावे, तो ऐसी कन्या से तो विवाह मुझे कर लेना चाहिए, पर मेरे से विवाह ये कन्या क्यों करेगी।
क्योंकि इतने बड़े बड़े पराक्रमी सुंदर सुंदर राजा आए हैं और मैं तो रूप सौंदर्य में इतना अच्छा भी नहीं हूं कि ये कन्या मुझसे विवाह कर ले, क्या करें। तो मेरे भाई बहनों, विचार किया कि संसार में सबसे अधिक सुंदर विष्णु भगवान है, क्यों ना उनका रूप थोड़ी देर के लिए उधार ले लूं, विवाह करके वापस दे दूंगा, लौटा दूंगा। विष्णु भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? क्योंकि मेरे भाई बहनों, भक्त जब भी प्रेम से बुलाए तो भगवान तो प्रकट हो ही जाते हैं। प्रभु वहीं पर प्रकट हो गए, क्योंकि प्रभु सर्वत्र है, इसीलिए कहा भी है मेरे भाई बहनों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रभु तो कण कण में है मेरे भाई बहनों, हर अंश अंश में प्रभु हैं, सर्वत्र प्रभु हैं। इसलिए जैसे ही नारद जी ने याद किया, प्रभु सामने प्रकट हो गए। कहा, नारद जी बताओ क्यों याद किया? अब नारद जी सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं, प्रणाम करके बोले, कहा प्रभु मैं सोच रहा था कि मैं आपकी दिन रात भक्ति करूं, अब मैं सदैव आपकी भक्ति में ही रहूं, हमेशा 24 घंटे। तो कहा, नारद जी करो भक्ति, इसमें दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, अच्छी बात है करो। कहा, पर प्रभु 24 घंटे तो टाइम नहीं मिलता है ना। कहा, क्यों? कहा, देखो प्रभु आपको तो पता ही है मैं अकेला जीव, मुझे कितने काम करने पड़ते, अकेला रहता हूँ, सुबह खुद का भोजन भी बनाना पड़ता है, बर्तन साफ करने पड़ते हैं, कपड़े साफ करने पड़ते हैं, 24 घंटे में 2-4 घंटे तो इन सब कामों में ही समाप्त हो जाता है। तो विष्णु भगवान ने कहा, फिर क्या किया जाए, ये तो नित्य के कर्म करने ही पड़ेंगे। कहा, प्रभु जी मैं थोड़ा विचार कर रहा था कि मैं शादी कर लूं, अगर पत्नी घर पर आ जाएगी तो वो बर्तन झाड़ू सफाई कपड़े खाना ये तो वो कर लेगी, और वो जो समय बचेगा उसमें मैं आपकी भक्ति कर लूं। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी ये तो अच्छी बात है, कर लो शादी। कहा, पर प्रभु आपसे थोड़ा सा रूप मुझे उधार चाहिए, आप अपना जो रूप है वो मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। तो प्रभु ने कहा, नारद जिसमें आपका कल्याण हो मैं वही करूंगा। अब नारद जी को तो अपनी शादी में ही कल्याण दिख रहा था, प्रसन्न हो गए कि प्रभु मुझे अपना रूप दे दिए हैं। मेरे भाई बहनों, जाकर के अग्र पंक्ति में बैठ गए स्वयंवर में, और उन्हीं नारद जी के पास में शिव जी के 2 गण भी जाकर के बैठ गए। उन शिव गणों ने देखा नारद जी को, कहा, वाह वाह नारद जी आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, विश्व मोहिनी आज तो आपसे ही विवाह करेगी। नारद जी और फूल गए कि सच में मैं बड़ा सुंदर दिख रहा हूँ। विश्व मोहिनी आई हाथ में वरमाला लेकर के, नारद जी को लगा कि अब मेरे गले में डाले, अब मेरे गले में डाले, अब मेरे गले में डाले। मेरे भाई बहनों, लेकिन विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के और सबसे पीछे पंक्ति में एक अति सुंदर सौंदर्यवान राजकुमार बैठा था, उसके गले में वो वरमाला डाल दी। अब नारद जी तो समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कैसे हुआ। इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक सौंदर्यशाली विष्णु भगवान है, और उनका रूप जब मेरे पास है तो मेरे अतिरिक्त ये किसी अन्य से विवाह कैसे कर सकती है। पास में मेरे भाई बहनों जो 2 गण बैठे थे वो जोर जोर से हंसने लगे। कहा, नारद जी थोड़ा जा करके देखो तो सही किसी दर्पण में कि आपका रूप कैसा है। पास में एक सरोवर था, पानी का एक जलाशय था, वहां जाकर के नारद जी ने अपना मुख देखा तो मेरे भाई बहनों, नारद जी के स्वयं के मुख की जगह वानर का यानी बंदर का मुख लगा हुआ था। नारद जी को बड़ा क्रोध आया विष्णु भगवान पर। कहा, आज इस विष्णु को मैं छोड़ने वाला नहीं। विष्णु भगवान के पास जाकर के देखा तो वही विश्व मोहिनी विष्णु भगवान के बगल में खड़ी है।
मेरे भाई बहनों, कहा रे विष्णु, आज तक जब भी किया है छल ही किया है आपने। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो खुद ले लिया और विष जहर देवताओं को दे दिया। जब जब आज तक लक्ष्मी आई तब आपने खुद ने ले ली। हर बार आपने छल किया है, आज भी आपने मेरे साथ छल किया है, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। मैं आपको श्राप देता हूं, क्योंकि आपने मेरी पत्नी का हरण कर दिया। होने वाली पत्नी जो मेरी पत्नी बनती, लेकिन आपने उसको धोखे से अपनी पत्नी बना दिया। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको धरती पर अवतार लेना पड़ेगा और आपको अपनी पत्नी से बिछड़ना पड़ेगा। आपकी पत्नी से आपका वियोग होगा। आपने क्योंकि मेरे मुख को वानर जैसा किया, आपकी पत्नी को ढूंढने के लिए आपको वानरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। पास में जो दो शिवगण थे मेरे भाई बहनों, जो मुस्कुराए थे, उनको भी श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओगे, और वही रावण बन गए, कुंभकर्ण बन गए। मेरे भाई बहनों, एक के बाद एक के बाद एक के बाद धड़ाधड़ कई श्राप नारद जी ने विष्णु भगवान को दे डाले। विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए सारे श्राप सुनते गए। कहा नारद जी हो गया या एक हाथ और भी देना है? नारद जी ने जब प्रभु की प्यारी मुस्कुराहट देखी तो थोड़ी देर बाद क्रोध कहीं समाप्त हो गया। विचार किया, हे प्रभु ये क्या कर दिया? जो मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, मैंने उनको ही श्राप दे दिया। बड़े पछताने लगे मेरे भाई बहनों नारद जी। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि नारद आप देवर्षि हैं, आपका श्राप खाली नहीं जाएगा। आपने जो मुझे श्राप दिए हैं मैं वो स्वीकार करता। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।